कार्यक्रम की बेटा आगे जो शुरुआत है निवी ग्राम सभा के विजय भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने ग्राम सभा में यह जो कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग अब जागरूक होते होते डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी को जयंती के उपलक्ष्य में हर एक छोटे छोटे बच्चे के कानों तक ये पहुंचा रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी कौन थे। सबसे पहले मैं आप सभी को उस महानायक भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी को नमन करते हुए आप सभी नेवी ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। गुजरते दौर गुजरते पल के हालातों से जब बहुजन जागे तभी हमारा बाबा साहब का संघर्ष और सपना पूरा होते हुए देखी जाती है। हम सब लोग सदियों से उन परिस्थितियों से गुजरे हैं जो हमसे जिनकी उम्र लगभग 90 के प्लस है, उन सबको अच्छी तरह से पता है। अभी एक बाबूजी वहाँ बैठे हुए थे, नाम क्या है ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। बहरहाल जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोग जो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखे हैं, आप सब लोग को इस बात से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग, बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब जी एक विचार बहुत बाखूबी कहे हैं और हर किसी के जहन में ये होना चाहिए, शिक्षा शेरनी की वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज भी हमारा अनुसूचित जाति के समाज के लोग खासकर कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं। ये दुर्भाग्य है। अगर हम जितना दोष व्यवस्था को देते हैं उतना दोष हम उस बस्ती को भी देते हैं, जितना दोष हम वहाँ के जिम्मेदार लोगों को देते हैं उतना दोष हम वहाँ के अभिभावक को भी देते हैं। क्योंकि आज भी इस बस्ती के लगभग 100-150 मतदाता होंगे। 100-150 के मतदाता के जो हकदार हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, यहाँ के जो मतदाता लेके जाते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। क्या यहाँ की बस्तियों की हालातें उन्हें नहीं दिखता होगा? दिखता होगा। सड़कें आज भी वही खड़ंजा है। ये बाबा साहब के सपनों पर हमला है और इस पर अनुसूचित जाति को बहुत ही संघर्ष के साथ, बहुत ही चेतना के साथ संघर्ष करना होगा। और यह संघर्ष, यह लड़ाई तब पूरा होगा जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। कलम की ताकत से आप धरती के, आप कलम की ताकत से आप इतिहास रच सकते हैं। लड़ाई लाठी से नहीं लड़ी जाती है। अगर आप लाठी से लड़ाई लड़ेंगे तो आप जेल के सलाखों में रहेंगे। वैसे भी आज की परिस्थितियों में आप देख रहे हैं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अनुसूचित जाति के समाज के लोग जब बोलते हैं तो उन्हें तमाम प्रकार के अपराधों में फंसा करके जेल के सलाखों में भेजने का काम करते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम खासकर SC ST OBC समाज को और अल्पसंख्यक समाज को मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपका कलम है और इसकी देन बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी की देन है। तो आप अपने कलम को अपना हथियार मान करके उस कलम को उस जगह पर जाके चलाओ जहाँ अनुसूचित जाति समाज के लोग अगर अपनी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ लकीर बन जाए। इसलिए हम सभी बहुजन समाज से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने संघर्ष को निरंतर ही पूरा करते रहिए, क्योंकि बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा जब अनुसूचित जाति की बस्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होगी, शिक्षित होगी और उन मुख्य पदों पे जाके बैठेगी जिन जिन मुख्य पदों पर अनुसूचित जाति SC ST समाज हकदार है। आज भी हम मान चलिए अनुसूचित जाति समाज के लोग थोड़ा बहुत विकसित हैं, लेकिन मुसहर समाज के बस्ती में आप जाके देखेंगे तो आज भी वाकई में बहुत दयनीय स्थिति। क्या मुसहर समाज के मतदाता नहीं लेते हैं जो जाकर पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, मुसहर समाज का भी वोट लेते हैं, SC ST OBC समाज का भी मतदाता वोट लेते हैं, फिर भी उनके अधिकार, उनका हक उनके तक नहीं पहुंचती। ये दुर्भाग्य की बात है और ये बाबा साहब के सपनों पर पानी फेरने का, बाबा साहब के सपनों पर हमला करने जैसा साजिश है। इसलिए आप सब लोग उन लोगों से सावधान रहें जो आपके दरोजे पा करके खाना खाते हैं, फिर आपका मतदान लेते हैं, आपके मतदान के बाद आपकी गलियों की सड़कें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आपकी कॉलोनी आ रही है, आपकी सुविधाएं कितनी आ रही है
वो देना भूल जाते हैं। ऐसे में आप लोग तार्किक बनिए, सवाल कीजिए, सावधान रहिए और अपने मतदान का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि आपका मतदान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपका कलम ही मतदान से भी बड़ा हथियार है। इसलिए आप इन दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षा के मोड़ पे जाएं। शिक्षा ही हमारा आपका जीवन बदल सकता है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हमारी आपकी आवाज़ दबाने की पूरी साजिश करते हैं। अभी मैं आ रही थी तो रास्ते में किसी ने कहा कि अब तो बाबा साहब का हर कोई जयंती मना रहा है, मुख्यमंत्री जी भी मना रहे हैं, फला फला समाज के लोग भी मना रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर वो आपके समाज की जयंती मना रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपके अधिकार पर पूरी तरह से हमला हो रहा है। ये अच्छी तरह से आपको बाखूबी समझ लेना चाहिए कि आपके हथियार पर हमला हो रहा है। हाँ, अगर वो शिक्षा सस्ती कर देते हैं, आपके गलियों की सड़कें पक्की कर देते हैं, आपकी गलियों में आपके उन झुग्गी झोपड़ियों को कॉलोनी दे देते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर देते हैं, तब जानिए को बाबा साहब की जयंती पर पूर्ण रूप से जयंती मना रहे हैं। नहीं तो ये आपको सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए निवी ग्राम सभा के सभी अनुसूचित जाति बस्तियों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा ही आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो ऐसे ही आप लोगों को लोग दबाते रहेंगे, चाहे कानूनी रूप से, चाहे जाति के आधार पर। इसलिए आप लोग शिक्षा के मोड़ पे जाएं, दारू मुर्गा पे मत जाएं। बच्चे जितना ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ये सब बच्चे पढ़ाई करेंगे तभी आप भविष्य बदल पाएंगे। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे फिर आप भविष्य नहीं बदल पाएंगे। शिक्षा ही हमारे जीवन का हर एक मार्ग है। ये प्रेरित आप बाबा साहब से लीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आप बाबा साहब की जयंती के माध्यम से जनता के बीच में एक संदेश देने का काम करते हैं। मैं इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों की समाप्त करती हूँ। निवी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।